अगर रब का साथ हो तो तकदीर बदलते देर नहीं लगती, चाहे तवाइफ की बेटी की ही क्यों ना हो। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू स्टोरी। आप सभी से गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा देखें और हमें कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। कहानी है, उसका नाम रिया था। उसकी माँ एक मशहूर तवाइफ थी, मगर उसके जन्म लेते ही पिता ने उन्हें तलाक दे दिया और रिया को अपने दोस्त के हवाले करके खुद परदेश चले गए। उसे हर मर्द बुरी नज़र से देखता था क्योंकि वह एक तवाइफ की बेटी थी। एक रात पिताजी दोस्त की बीवी ने उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। वह रोती हुई गाँव के बाहर चली गई, जहाँ एक झोपड़ी में सिवाय टूटी चरपाई के कुछ न था। वह डर कर वहीं सो गई। सुबह जब आँख खुली तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि पैर तो रस्सी से बंधे हुए थे और सामने 300। आइए कहानी पूरी पढ़ते हैं। यूं ही रात के 12 बजे उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। रिया को प्रकाश ने अपने कमरे में बुलाया था। प्रकाश ने रिया से कहा कि वह कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। वह भी चाहती थी कि प्रकाश से बात कर ले ताकि दिल में उठने वाले दर्द को दवा मिल सके, मगर उसकी माँ से बहुत डरती थी। उसकी माँ यानी पिताजी के दोस्त की बीवी किसी जल्लाद से कम नहीं थी। वह तो उसे अपने बेटे प्रकाश के करीब भी भटकने नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह अपनी माँ की तरह ही है। वह भी ऐसे ख़ानदानी लड़कों को फंसाने का हुनर जानती है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। रिया एक बहुत ही डरपोक लड़की थी। वह अपने कमरे में टहल रही थी, तभी दिमाग सोच सोच कर फट रहा था कि क्या प्रकाश के कमरे में जाना चाहिए। दिल ने 1000 बार हाँ कहा, लेकिन जैसे ही आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा आता था तो दिल एकदम से घबरा जाता था। आखिर रिया यही फैसला किया कि वह प्रकाश के कमरे में नहीं जाएगी। ये फैसला करके बिस्तर पर लेटी हुई थी। आंखों में आंसू गिरने लगे थे, क्योंकि दिल में बहुत से सवाल उठने लगे थे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि किसे दोषी ठहराया जाए, पिताजी को या फिर माँ को। दरअसल उसने तो अपने माँ के बारे में यही सुना था कि वो अपने ज़माने की बहुत खूबसूरत तवाइफ थी। रिया के पिता को वो अच्छी लगने लगी थी, तो बिरादरी के खिलाफ जाके पिताजी ने उनसे शादी की थी। पिता ने सोचा था कि माँ के साथ ज़िंदगी फूलों के बिस्तर की तरह सजेगी, लेकिन उन्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था तो घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। दादी ने रिया को माँ से छीन लिया था। वह बोली, ये बदकिरदार औरत मेरी पोती की परवरिश नहीं करेगी, ये इसे भी अपने जैसा बना देगी। पिताजी भी दादी की बात को मान गए थे। पिताजी जैसे किसी मौके की तलाश में थे। उन्होंने माँ को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। माँ उनसे विनती कर रही थी कि मुझे मेरी बेटी की शक्ल तो देखने दो, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी थी। उस दिन रिया को पिताजी ने अपने दोस्त को सौंप दिया था। अब उसकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी दादी और पिताजी के दोस्त के बीवी पर आ गई थी। पिताजी खुद यहाँ सब कुछ छोड़कर परदेश चले गए थे। दादी भी कुछ सालों बाद दुनिया को विदा करके चली गई, लेकिन पिताजी फिर भी वापस नहीं आए। जब से रिया बड़ी हो गई थी तब से बस पिताजी के दोस्त के जल्लाद बीवी के पास ही रह रही थी। वो उसके घर के सारे काम करवाती थी, उससे बहुत ज़्यादा नफरत भी करती थी। उनका बेटा प्रकाश रिया से बस 2 साल बड़ा था और वह रिया में दिलचस्पी ले रहा था। उसकी माँ को इस बात का शक हो गया था, इसलिए वो रिया पे कड़ी नज़र रखने लगी थी। रिया की माँ अगर तवाइफ थी, इसमें उसका क्या कसूर था जो उसे तरह तरह के ताने मारती थी। पिता ने भी कभी एक बार फ़ोन तक नहीं किया था। रिया के पिता संभालने का खर्चा भेजा करते थे। पिता के दोस्त की बीवी उसमें से 1000 रिया को देकर कहती कि बाकी का पैसा मैंने महीने के राशन में लगा दिया, आखिर तुम भी तो इसी घर में खाती पीती हो। और जहाँ तक कपड़े की बात है तो वो उसे अपनी लड़कियों की उतरन पहनने को देती थी। रिया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन सारा दिन घर का काम करते रहने की वजह से और फटे पुराने कपड़े पहनने की वजह से उसका हुस्न दबने लगा था। प्रकाश उसे पसंद करता था, इस बात का अंदाज़ा उससे बहुत पहले हो चुका था। वह अक्सर सोचती थी कि अगर प्रकाश ने उससे शादी कर ली तो ज़िंदगी संवर जाएगी, उसकी माँ सख्ती करना छोड़ देगी और प्रकाश की बहनें जब उसे भाभी के रूप में देखेंगी तो उसकी इज्जत करेंगी। ये सब बातें सोचते सोचते वह सो गई थी। सुबह हुई तब आँख खुली जब उसे कुछ गीला गीला महसूस हुआ था। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने का मंजर देखकर दिल घबरा गया था। प्रकाश की बहन नेहा ने पानी का जग उस पर उलट दिया था और गुस्से से बोली, तुम्हें अकल नहीं है कि मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है और तुम मेरे लिए नाश्ता बनाने के बजाय नींद के मज़े लूट रही हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी देर में प्रकाश भी कमरे में ने सब कुछ देखा। वो बोला, नेहा को डांटने लगा। वो गुस्से में बोला, नेहा तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? इस तरह की हरकत करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। प्रकाश का शोर सुनकर उसकी माँ भी कमरे में आ चुकी थी। रिया बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि क्या वह मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगी। प्रकाश बोला, मम्मी आप इस बदतमीज़ को समझा दें कि इस तरह की घटिया हरकतों से बाज आ जाए। ये यहाँ रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी गुलाम है जो इस तरह की हरकतें उसके साथ करती है। प्रकाश की माँ एकदम गुस्से में बोली, नेहा
नेहा माफ़ी मांगो रिया से, जल्दी करो। जहाँ रिया अचरज में पड़ गई थी वहाँ नेहा भी हक्का बक्का खड़ी हो गई थी और अचरज वाली नज़रों से अपनी माँ की तरफ देख रही थी, क्योंकि आज तक कभी उसकी माँ ने अपने बच्चों को रिया के साथ गलत सलूक करने से नहीं रोका था। नेहा खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए सॉरी कहकर बाहर चली गई। उन दोनों के जाते ही प्रकाश ने कहा, रिया मैंने कल रात तुम्हें बुलाया था, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। रिया ने उससे माफ़ी मांगी और आज रात आने का वादा कर लिया था कि आज रात वह ज़रूर आएगी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि मेरी भलाई प्रकाश के साथ एक होने में ही है। अगर प्रकाश मेरे साथ है तो मुझे दुनिया के सर्द और गम से डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रकाश अपने ऑफिस चला गया था, उसकी बहनें अपने स्कूल और कॉलेजों में चली गई थी, जबकि रिया थी और घर के काम थे। प्रकाश की माँ तो खुद बन ठन कर घर से निकल जाया करती थी, फिर कभी किसी पड़ोसन के घर जाती तो कभी। आज भी प्रकाश उसके लिए सबसे छुपा कर बर्गर लाया था। वह सारा दिन किचन में ही रहती थी, इसलिए कभी किसी को शक नहीं हुआ था कि प्रकाश सबसे चोरी चोरी उसके लिए चीज़ें लाता है। घर के काम को ख़त्म करके अपने कमरे में गई तो रात के 10 बज चुके थे। रिया को 12 बजे प्रकाश के कमरे में जाना था। एक एक लम्हा गिन गिन कर काट रही थी। वह बहुत खुश थी। वह चाहती थी कि आज प्रकाश उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे, फिर वह एक पल बिताए बिना उसे कह दे कि प्रकाश मुझसे शादी कर ले। यूं ही रात के 12 बजे रिया बहुत चोरी छुपे प्रकाश के कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। दिल की धड़कनें ज़ोर से धड़क रही थी। दरवाज़ा खोला तो प्रकाश देखकर मुस्कुराने लगा। बोला, मैं तो समझा था कि तुम आज भी नहीं आओगी, शुक्र है कि तुम आ गई, नहीं तो मेरा दिल टूट जाता। रिया मुस्कुरा दी। प्रकाश, जो भी कहना है जल्दी कहो, क्योंकि तुम्हारी माँ का मुझसे बहुत डर लग रहा है। प्रकाश बोला, रिया मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। रिया, मैंने तुम्हें बचपन से जाना है, मैंने तुम पे होने वाले जुल्म को बहुत करीब से देखा है। मैं चाहता हूँ कि बस जल्दी से हम दोनों की शादी हो जाए, ताकि मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊँ, तुम्हारी तरफ उठने वाले हाथों को तोड़ दूं। प्रकाश की बातें सुनकर रिया आंखों में आंसू आ गए। सच कह रहे हो, प्रकाश ने इस बात पे सर हिलाया था। इससे पहले कि वो और कुछ कहता, प्रकाश के कमरे का दरवाज़ा बजने लगा और उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, प्रकाश जल्दी बाहर आओ, रिया अपने कमरे में नहीं है, वह हर रात कहीं चली जाती है। मैं पिछले 2 हफ्तों से उसकी हरकतें देख रही हूँ। वो हर रात को अपने कमरे से गायब हो जाती है और सुबह उजाला होने से पहले घर वापस आ जाती है। तुम जल्दी मेरे साथ चलो, देखो तो सही कि वो आखिर जाती कहाँ है, क्यों हमारी इज्जत को खाक में मिला रही है। आज उसे रंगे हाथों पकड़ना है। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम सुन के रिया दिल से घबरा गई थी। तभी प्रकाश ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोला और बोला, माँ, रिया मेरे कमरे में है, आपको बिना मतलब कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे लग रहा था प्रकाश की माँ मुझे उस कमरे में देख के ज़मीन आसमान एक कर देगी, मगर उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। वो बोली, प्रकाश ये यहाँ होती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं तो बहुत परेशान थी कि यह रात कहाँ जाती है। प्रकाश, अगर तुम्हें रिया पसंद है तो बता दो। रात के अंधेरे में मिलना अच्छा नहीं है। मुझे यकीन है मेरा बेटा समझदार है, मगर शैतान के बहकावे में आने में ज़्यादा देर नहीं लगती। प्रकाश बोला, जी माँ, मुझे रिया अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसे आज अपने कमरे में बुलाया था, ताकि मैं इसके दिल की बात जान सकूँ, क्या ये मुझे पसंद करती है या नहीं। वो बोली, प्रकाश आज ही बुलाया है कि हर रात बुलाते हो, अपनी माँ से कुछ ना छिपाओ। ये सुनकर रिया अचरज में पड़ गई और उसकी माँ का गेम समझ चुकी थी। वो यकीनन किसी और ही चक्कर में थी। इतनी देर में प्रकाश की तीनों बहनें भी कमरे में आ गई। नेहा बोली, अच्छा तो प्रकाश भैया, मैं भी कहूँ, आप रिया की इतनी हिफाजत क्यों कर रहे हैं। यहाँ तो मोहब्बत परवान चढ़ाई जा रही है। ये रिया भी कितनी होशियार है, पिछले 2 हफ्तों से आपसे मिलने आती रही और हमें इसने कानो कान खबर भी ना होने दी। कल रात जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मैंने 11 बजे रिया को अपने कमरे से निकलते हुए देखा था और फिर सुबह भोर में ही लौटकर अपने कमरे में आई थी। प्रकाश ने मना करते हुए अपना सिर हिला दिया और बोला, नहीं नहीं, रिया तो आज पहली बार मुझसे मिलने आई है। इस बात पे उसकी माँ रिया को घेरते हुए बोली, अच्छा रिया, तो ये बता, तू हर रात कहाँ जाती है। रिया सारा खेल समझ चुकी थी, इसलिए जल्दी से प्रकाश से बोली, प्रकाश ये सब तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत भरने के लिए बोल रहे हैं। मैं आज से पहले कभी रात के वक्त कमरे से नहीं निकल गई। मैं तो आज भी आने में डर रही थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ का पता था, वो बहुत जालिम औरत है। रिया फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, सुन रहे हो ना प्रकाश। प्रकाश बोला, सब कुछ सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। प्रकाश की आवाज़ में गुस्सा था और रिया काँपने लगी थी। फिर रिया की तरफ देखते हुए बोला, रिया तुम भी अपनी माँ जैसी ही निकली ना, वो तो बदकिरदार थी ही, तुम भी उसी की तरह बदकिरदार निकली। मुझे घिन आ रही है अपने वजूद से कि मैंने तुम्हें चाहा था। वह प्रकाश की बातें सुनकर रोने लगी थी, जबकि उसकी माँ और उसकी बहनें शेर हो गई थी। उसकी माँ बोली, रिया अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती, क्योंकि मेरी भी जवान बेटियाँ हैं। मैं नहीं चाहती कि वो तुमसे बुराई सीख लें, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ। प्रकाश की माँ ने रिया के हाथ पकड़कर खींच रही थी। वह रोने लगी और बोली, मुझ पर रहम करो, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगी। वो बोली, जहाँ पर रोज़ जाया करती थी। वो मुझे घसीटते हुए गेट के पास ले पहुंची। रिया प्रकाश को पुकारा और बोली, प्रकाश तुम ही मुझे बचा लो। वो गुस्से में बोला, मुझे तुम जैसी बदकिरदार लड़की की ज़रूरत नहीं है। प्रकाश के इस जवाब ने रिया के दिल पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। रिया को भी
गुस्सा आ गया। वो बोली, प्रकाश तुम्हारी इसलियत मेरे सामने आ गई। तुम भी मेरे पिताजी की तरह मतलबी और कमज़ोर दिल वाले निकले। जिस तरह मेरा बाप अपने प्यार से मुकर गया, तुम भी मुकर गए। मुझे लगता है तुमने भी यही उनसे हासिल किया हुआ है। भगवान ज़रूर पूछेगा तुम दोनों को। रिया बेसहारा पहले से ही थी, अब बेघर भी हो गई थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह प्रार्थना करते हुए सड़क पर चली जा रही थी। उसके पास कोई मकाम नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी, इसलिए चलती रही। जब उसने एक ढलान देखी तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पर उतर जाती हूँ, कम से कम रात तो अच्छे से गुजर जाएगी। सुबह यहाँ से निकलकर अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लूँगी। मैं नीचे उतर आई थी। उसे वहाँ से दूर एक मशाल जलती हुई नजर आई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर कोई दूसरा गाँव होगा, इसलिए वह नीचे चलती रही। आखिरकार उसके सामने एक झोपड़ी थी। उसमें दाखिल हो गई तो वहाँ पर एक चारपाई के सिवा कुछ नहीं पड़ा था। वह उस पर लेट गई। सुबह जब आँख खुली तो महसूस हुआ कि पाँव में कुछ बंधा हुआ है। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी थी और सामने का नज़ारा देखकर तो जान ही निकल गई थी। पैरों को रस्सी से बांध दिया गया था और सामने तकरीबन 300 से भी ज़्यादा लोग खड़े थे। अजीबोगरीब भूलिए वाले, अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए। उनकी चमड़ियाँ धूप की वजह से जल चुकी थी। वे सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसके चेहरे पर झलक रही चिंता से साफ पता चल रहा था कि वो उसकी मौजूदगी से वहाँ परेशान है और वह सब बहुत गुस्से में लग रहे थे। रिया उनको देखकर समझ गई थी कि वे जंगल में रहने वाले लोग हैं। रिया ने बोला, तुम लोगों ने मुझे कैद क्यों किया है? एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और उसने इशारे से ये बात समझा दी कि वो लोग उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे और वह भी उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। एक दूसरे को इशारे से एक दूसरे की बात समझाई थी उन लोगों ने। इसलिए कैद किया हुआ था क्योंकि वो लोग डर रहे थे कि कहीं उन्हें रिया कोई नुकसान न पहुँचा दे। रिया ने उन्हें इशारों से सारी बात समझा दी थी। एक औरत रिया को अपने साथ ले गई। उसने मुझे रहने को जगह दी। उन्होंने रिया को अपने साथ रख लिया। वो अजीब से लोग थे, लहरों से पानी पीते थे, जंगल से ही अपनी खुराक हासिल करते थे, हर किस्म की टेक्नोलॉजी से बहुत दूर थे। रिया उन लोगों की ज़िंदगी को बहुत पसंद करने लगी थी, इसलिए उनके साथ ही रहने लगी थी। वक्त गुजरता गया और रिया उन लोगों के साथ रहते हुए 6 महीने हो गए थे। इस दौरान रिया उनकी भाषा समझने लगी थी और वे उसकी बातों को किसी हद तक समझ जाया करते थे। एक दिन उन लोगों में कुछ बेचैनी सी नज़र आ रही थी। कारण तो उस औरत ने बताया कि तुम जैसे चंद लोग हमारे इलाके में आ गए हैं। उनके हाथों में अजीब सी चीज़ें हैं, ऐसा लगता है जैसे वो हमारी जासूसी करने के लिए आए हैं। ये बात सुन के रिया बहुत डर गई थी क्योंकि ये जंगल में रहने वाले लोग अब उसका परिवार बन चुके थे। उन्हें मुसीबत में नहीं देख सकती थी। यूं ही करते करते शाम के वक्त अचानक जंगल से हू हू की आवाज़ का शोर उठा था। ये लोग इस किस्म की आवाज़ तब निकालते थे जब उन्हें कोई बहुत बड़ी फतह हासिल होती थी। 3 लड़के थे जिन्हें इन लोगों ने रस्सी से बांधा हुआ था और उनके कैमरे उनसे छीनकर दूर जगह पर रख दिए थे। रिया तुरंत आगे बढ़ी और उन 3 लड़कों के सामने जाके बोली, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? उन लड़कों का हेड बोला, हम तीनों एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करते हैं। कुछ साल पहले हमें खबर मिली थी कि इस जंगल में जंगली लोगों का समुदाय रहता है, इसलिए हम कई महीनों से इन लोगों को ढूंढ रहे थे ताकि इनकी मुलाकात ले सकें। लेकिन आज ये लोग हमें मिले तो पहले इन लोगों ने हमें खूब मारा और अब रस्सी से बांध दिया। रिया उनकी सारी बात सरदार को बता देती है। उन्होंने हुक्म दिया कि इन लड़कों की रस्सियाँ खोल दीजिए। सरदार बोला, हम बाहर की दुनिया से दूर रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी खबर किसी को हो, हमारा सुकून भरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। उन्होंने उन लड़कों के कैमरे तोड़ दिए थे और उन्हें रिहाई शर्त पर दी थी कि वह कोई भी खबर उनके बारे में नहीं लिखेंगे। रिया ने उन 3 लड़कों की जान बचाई थी, इसीलिए उनका हेड जाने से पहले मेरा उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया था। उसने रिया से उसके बारे में पूछा तो रिया ने उसे अपनी सारी हकीकत सुना दी थी। रिया की दास्तान सुनने के बाद वो लड़का बोला, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जॉब भी दूंगा और तुम्हारे रहने का इंतज़ाम भी कर दूंगा। रिया जंगल के लोगों का शुक्रिया अदा करके लड़कों के साथ निकल पड़ी थी। अब रिया को उस न्यूज़ चैनल में काम करते हुए 2 महीने हो चुके थे। तभी अजय ने उसे प्रपोज किया था। वो बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो रिया के माँ बाप के बारे में सब कुछ जान चुका था, फिर भी उसने रिया को अपना लिया था। वह बहुत खुश थी। रिया ने अजय से शादी कर ली। अजय एक बहुत ही अच्छा इंसान साबित हुआ। शादी के 2 साल बाद भी वो उस पर जान निछावर करता था। ऊपर वाले ने एक बेटा भी दे दिया था। अब सब कुछ है। अच्छा हुआ कि रिया की शादी प्रकाश से नहीं हुई। शादी के बाद भी वो अपनी माँ से रिया को बचाने में नाकाम ही रहता क्योंकि वो कानों का कच्चा था। वो शादी के बाद भी उसे छोड़ सकता था और उसकी औलाद का शायद वही अंजाम होता जो रिया का हुआ था। आज रिया के घर में नौकर चाकर हैं, मोहब्बत करने वाला पति है, अपनी औलाद है। रिया की छोटी सी फैमिली है और छोटी सी ज़िंदगी में और क्या चाहिए। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।